हेलो दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है बंटी और इसकी अगले हफ्ते से एग्जाम शुरू होने वाली है, पर इन भाई साहब ने अब तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की। अरे भैया ये क्या बोल रहे हो? पढ़ाई तो की है पर पेपर लिखते समय ना कुछ याद ही नहीं रहता, और याद आया भी तो टाइम कम पड़ जाता है, पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। अब तुम ही बोलो क्या करूं? ठीक है, फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम के समय होने वाले मिस्टेक्स। अरे भैया मिस्टेक्स पता है यार, अब सॉल्यूशन होगा तो दो ना। हाँ, पर कहाँ से होगा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ही नहीं होगा आपके पास। अरे बंटी, पहले सुन तो ले। इस वीडियो में हम एग्जाम मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। भैया क्या झूठ बोल रहे हो क्या? सच में मुझे पता है। और दोस्तों, अगर आपके भी एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं और इस पे आपको भी सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। भैया बोलते ही रहोगे कि सॉल्यूशन भी दोगे? अरे हाँ। अच्छा बंटी, मुझे एक बात बता, तुम पढ़ाई कैसे करते हो? मतलब समझो, अगर तुम्हारी अगले हफ्ते से एग्जाम है। अरे भैया समझो क्या, सच्ची में है। अरे हाँ, वही तो। उस एग्जाम के लिए तुम पढ़ोगे कैसे? करना क्या है भैया? सबसे पहले हिस्ट्री का पेपर है, उसके 3 चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन कर लूंगा, फिर 2 के, फिर 3 के। ठीक है, तो आज से ऐसे पढ़ना बंद कर दे। ये क्या बोल रहे हो भैया, पढ़ना बंद कर दूं? फेल करवाओगे क्या? अरे बंटी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना बंद कर दो। मतलब जिस मेथड से तुम अभी पढ़ रहे हो ना, उस हिसाब से सबसे ज्यादा टाइम तुम चैप्टर नंबर 1 को दोगे। मतलब चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन होने के बाद चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करोगे और फिर चैप्टर नंबर 3 को, बराबर? हाँ। पर समझो, चैप्टर नंबर 2 में 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे तुम्हें लगता है कि 100% वो एग्जाम में आएंगे, और चैप्टर नंबर 3 और 1 में मिला के 6 क्वेश्चंस है। तब क्या करोगे? अरे हाँ भैया, ये तो सोचा ही नहीं, अब क्या करूं? इसलिए पढ़ते समय हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही शुरू करना चाहिए, और इसका फायदा सबसे ज्यादा आपको मैथ और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स में होगा, क्योंकि जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सब्जेक्ट्स और भी कठिन होते जाएंगे। समझे? थैंक यू भैया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब ऐसे ही पढ़ूंगा और डायरेक्ट पेपर लिख दूंगा। अरे रुक, डायरेक्ट पेपर दूंगा मतलब प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करेगा? अब ये क्या होता है भैया? अच्छा मुझे एक बात बता, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम से पहले तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी सारी पढ़ाई हो चुकी है, मुझे सब आता है, पर जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तब होश ही उड़ जाता है? भैया एकदम सही बोले, ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है कि अबे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं। होता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन हमें हमेशा इल्यूजन यानी कि वहम में रखता है कि तुम्हारी सारी पढ़ाई हो चुकी है, पर रियलिटी में इतना काफी नहीं होता। और अगर इससे बचना है तो प्रैक्टिस टेस्टिंग, इस मेथड को फॉलो करना होगा। अरे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसकी सेल्फ टेस्ट यानी कि खुद ही खुद की टेस्ट लो। इससे क्या होगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि वाकई तुम्हें कितना आता है। और ये बात साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव की है कि जो स्टूडेंट सेल्फ टेस्ट करके पढ़ते हैं ना, उन्हें याद रखने में और समझने में ज्यादा आसानी होती है, और टेस्ट लेने से हमारा खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मेरी बात मानिए और आप भी सेल्फ टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए, वरना आपकी भी वही हालत होगी जो बंटी की रिजल्ट लगते समय होती है। तो बंटी, अब समझ में आया ना कैसे पढ़ाई करनी है? हाँ भैया समझ आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है और रट्टा मार के खुद की सेल्फ टेस्ट लेनी है। अरे बंटी, रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ना है। देखो, अगर रट्टा मार के पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत ही कम समय के लिए याद रहेगा, पर अगर वही तुमने समझ के पढ़ाई की तो वो तुम्हें बहुत ही लंबे समय तक याद रह सकता है। भैया ये क्या नया बॉम्ब फोड़ दिया? ये चलो, बाकी सब तो ठीक है, पर साइंस मेरे लिए बाउंसर जाता है। साइंस में तो मैं रट्टा ही मारूंगा। अच्छा ठीक है, पर मुझे एक बात बता कि प्रैक्टिकल के समय साइंस टीचर ने तुम्हें किसी लॉ को एक्सपेरिमेंट करके दिखाने बोला, तब क्या करोगे? अरे हाँ भैया, ये तो सोचा ही नहीं। ठीक है, समझ के पढ़ूंगा, पर भैया ये समझ के पढ़ते कैसे हैं? कोई आसान तरीका बताओ ना। हाँ, बताता हूँ। देखो, तुम जो कुछ भी पढ़ते हो ना, उसको अपनी आसान भाषा में किसी और को समझाना है। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। अरे भैया तुसी ग्रेट हो। भैया सुनो ना, इतना बता दिया तो ये भी बता दो कि एग्जाम के समय कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। और ना भैया, कोई आंसर्स में ना हमेशा मेरे मार्क्स कट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। इसका भी कोई सॉल्यूशन दो ना।
अरे हाँ बताऊंगा, पर आज नहीं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए तुम पढ़ाई करो। और आप भी, अगर आपके पास भी बंटी जैसे कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगले वीडियो में जरूर उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग विथ लेट्स ट्यूट।